Welcome to Shikshaism. Today's topic of discussion is chemical properties of haloalkanes and haloarenes. Today we'll discuss the reactions of haloalkanes in chemical properties. जो haloalkanes के chemical properties है, they are classified mainly into three categories, namely nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metals. थ्री कैटेगरीज में हम लोग हेलोअल्केन्स के ये रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। पहला जो कैटेगरी है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो टाइटल है उसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सजेशन किए गए। सबसे पहला है न्यूक्लियोफाइल। You have already studied about nucleophile in your lower standards. In 11th standard we can say nucleophiles are electron rich species. Generally they are negatively charged species, not necessarily every time they are negatively charged, but generally they are negatively charged species because they are having excess of electron. They are having tendency to donate electron pair, वो electron pair donating tendency रखते हैं. They are also known as Lewis bases. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी रखने वाले सभी सब्सटेंसेस को लुईस बेस कहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने की वजह से वो लुईस बेस है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जब अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन का हम रिएक्शन लेंगे विद न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो स्पीसीज पर कम होगी, जो जगह कम होगी, ये न्यूक्लियोफाइल उसको ज्यादा अप्रोच करता है। हम जानते हैं कि हेलो अल्केन्स जो है इनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पार्शियली पोलर, मतलब पार्शियल चार्जेस आते हैं। हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल एज आई मेंशन कि हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जनरली नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? whether it will approach to carbon or halogen, किसको अप्रोच करेंगे? but obvious negative positive attracts each other, so nucleophile generally approaches the carbon, वो कार्बन को अप्रोच करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कार्बन को जाके कहेंगे लेट्स मेक अ बॉन्ड। कार्बन जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो पोलर है, ये हेलोजन के साथ ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा। हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींच के लेके चले जाएगा। ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से हेलोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बन जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। न्यूक्लियोफाइल पहले से ही प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। सो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर रिमूव कर रहा है, उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। हम यहाँ पर इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको डिटेल में एसएन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, एसएन रिएक्शंस। दिस एसएन रिएक्शन हैज two things, S and N. S is for substrate, and N is for nucleophile. So this reaction involves substrate and nucleophile, and that's why these nucleophilic substitution reactions are also known as SN reactions. These SN reactions are classified into two categories, SN1 and SN2. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर आवर ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत से रिएक्शंस जो है ये मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं, आइदर SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ये टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले एसएन इन जनरल डिस्कस करने वाले, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सबस्ट्रेट मतलब हमारे जो हेलो अल्केन है वो सबस्ट्रेट है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के बीच के रिएक्शंस होंगे। सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है वो दो मैकेनिज्म के थ्रू हो सकते हैं, SN1 एंड SN2। लेट्स सी इन डिटेल द फर्स्ट chemical reactions called nucleophilic substitution reactions. You have learned in class 11 that nucleophiles are electron rich species. ये electron rich species होती है, they have excess of electron.
and that's why they attacked the part of a substance where molecule is electron deficient. As I mentioned, carbon halogen में bonding electron pair is more attracted towards halogen, और इसीलिए कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो है इट विल अप्रोच टू कार्बन बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियोफाइल जो है इट रिप्लेसेस द अदर न्यूक्लियोफाइल, one nucleophile is replaces the other already existing nucleophile, and that's why these reactions are called nucleophilic substitution reaction। इनको हम nucleophilic substitution reaction के नाम से जानते हैं। As we have already discussed in this reaction, the haloalkanes are substrate। ये जो haloalkane है इनको हम substrate कह सकते हैं, substrate। In this reaction, haloalkanes are substrate. This type of reactions, a nucleophile reacts with haloalkane, having a partial positive charge on carbon, partial negative charge on halogen. A substitution reaction is taking place where halogen atom called leaving group departs. ये जो halogen atom है ना, वो leaving group है, वो जा रहा है, वो leave कर रहा है, leaving group, it gets departed and its position has been occupied by the nucleophile। You can observe nucleophile जो है वो उसकी position occupy कर लेता है, और इसीलिए इनको nucleophilic substitution reaction कह सकते हैं। It is one of the most useful class of organic reaction, as I mentioned। Organic reaction का बहुत important part है ये। यहाँ पर halide compounds में halogen sp3 hybridized कार्बन के साथ associate करा हुआ है, और nucleophiles जो है वो already present halogen को remove कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड्स में से हैलोजन को रिमूव करने के लिए अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स या अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ये जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं उसकी एक समरी यहाँ पर दी गई है एक टेबल के अंदर। अल्काइल हैलाइड एज अ सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स, और ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो जब अल्काइल ग्रुप के साथ एसोसिएट करेंगे, अल्काइल ग्रुप आर के साथ एसोसिएट करेंगे तो कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे ये उसका मेंशन किया गया। अल्कोहल बन सकता है व्हेन OH ग्रुप इज एसोसिएट विद अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करो, H2O के साथ रिएक्शन करो तो भी अल्कोहल बनेगा। मिथॉक्सी, इथॉक्सी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आयोडाइड प्रोडक्ट्स, एमाइन्स, नाइट्राइल्स, आइसोनाइट्राइल्स, एनीथिंग, ये सभी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट्स है। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट्स के ऊपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी जो है वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म की है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट हेलोजन को रिमूव करता है और सब्स्टिट्यूट करता है। से हेलोजन जो है वो लीविंग ग्रुप है, वो लीव करके जा रहा है साइड को, और हेलोजन की जगह जो है वो न्यूक्लियोफाइल ऑक्यूपाई कर लेता है। ये न्यूक्लियोफाइल में से कुछ न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो स्पेशल होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स जो स्पेशल न्यूक्लियोफाइल्स है उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं। इट्स कॉल्ड साइनाइड ग्रुप, C+N। साइनाइड ग्रुप के अंदर दो कोऑर्डिनेशन साइट हो सकती है। इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू C और साइनाइड कैन कोऑर्डिनेट थ्रू N। इसका मतलब ये है कि जब CH3Cl में से अगर मैं हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं विद अ साइनाइड न्यूक्लियोफाइल C+N, इसको साइनाइड ग्रुप कहते हैं। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल में आपके पास दो कोऑर्डिनेशन साइट हो सकती है। कोऑर्डिनेशन साइट मतलब जहां से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। से फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन इसको छोड़ के जाएगा, साइनाइड ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। इफ इट प्रोड्यूसेस CH3C+N, the compound is called cyanide compound, cyanide। Instead CH3N+C, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के बदले कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कार्बन की भी हो सकती है, नाइट्रोजन की भी हो सकती है, और नाइट्रोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ता है तो ये कंपाउंड को हम आइसोसाइनाइड कंपाउंड कहते हैं। सो कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन साइट हो सकती है। दे कैन कंबाइन विद द कार्बन थ्रू C और थ्रू N। थ्रू C इट इज कॉल्ड साइनाइड, थ्रू N इट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड।
तो ये टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल्स है उनको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क का, एक्सप्लेन एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड, we know that ambident nucleophiles are generally having tendency to donate electron pair। ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल्स जो है, जैसे कि OH एक न्यूक्लियोफाइल है हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन OH में कोऑर्डिनेशन थ्रू O हो सकता है। मतलब अगर OH ग्रुप हेलोजन को रिमूव करेगा तो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कार्बन के साथ हमेशा O से ही लिंकेज हो पाएगी। लेकिन साइनाइड एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड, उसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सो इट कैन प्रोड्यूस। साइनाइड एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है कि इट कैन प्रोड्यूस अ बॉन्ड विथ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, और इट कैन कंबाइन थ्रू नाइट्रोजन आल्सो, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। तो ये साइनाइड कंपाउंड भी बना सकता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड भी बना सकता है, और इसीलिए इसको हम एम्बीडेंटेड लिगैंड कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज 2 कोऑर्डिनेशन साइट। एम्बीडेंटेड लिगैंड साइनाइड के जैसे ही NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप कह सकते हैं इसको, नाइट्रो ग्रुप में भी 2 कोऑर्डिनेशन साइट हो सकती है। NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अगर नाइट्रोजन के थ्रू कॉम्बिनेशन होता है तो नाइट्रो आता है, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ऑक्सीजन कैन आल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन, ONO स्ट्रक्चर, कार्बन ONO, कार्बन NO2। इफ सी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, मतलब कार्बन इज एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन, इज कॉल्ड नाइट्रो, और कार्बन एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन, नाइट्राइट, नाइट्रो और नाइट्राइट। तो ये तरीके से 2 ऐसे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड मींस दोज हु आर हैविंग मोर देन 1 coordination site, they can combine through C and they can combine through N for cyanide, for nitro group they can combine through O, they can combine through N, and that's why they are called embedded nucleophile। Moving forward, nucleophiles के बारे में explanation दे दिया हमने, अब हम mechanism discuss करने वाले हैं। This mechanism is called SN1 और SN2 mechanism। As I already mentioned कि SN reactions को आप 2 पार्ट में स्टडी कर सकते हो, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। ये SN1 और SN2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम ले रहे हैं इन अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड।